राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चैनल इस पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं और पूजन करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूजन और व्रत के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनेंगे, साथ ही गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। बात बहुत पुरानी है। एक बार सतयुग में एक सहस्त्र यज्ञ करने वाला एक राजा था। उसके राज्य में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण दंपति अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। उस ब्राह्मण के बड़े बेटे की बहू भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वह विवाह से पहले भी अपने माता पिता के घर में गणेश चौथ का व्रत करती थी। विवाह के बाद जब वह ससुराल में आई तो उसने सास ससुर से पूछा कि हे सासू माँ, मैं विवाह से पहले भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी, क्या मैं ससुराल में भी गणेश चौथ का व्रत कर सकती हूँ? तब बड़ी बहू की बात सुनकर सास ससुर ने कहा कि बड़ी बहू, तुम बहुत समझदार हो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारी तीनों देवरानियों पर तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा। हम कोई निर्धन नहीं हैं, अभी तुम्हारे व्रत और उपवास करने की भी उम्र नहीं है। तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो, और ये गणेश कौन है? हे कल्याणी, हे भद्रे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है व्रत उपवास करने की। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। बड़ी बहू हर महीने की चौथ आती तो इसी तरह सास ससुर से व्रत करने की अनुनय विनय करती रही, लेकिन सास ससुर ने उसे व्रत करने की इजाज़त नहीं दी। समय बीतने लगा। बड़ी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। जब उसका पुत्र विवाह लायक हुआ तो एक सुसंस्कृत लड़की से उसका विवाह तय कर दिया गया। तब गणेश भगवान रुष्ट हो गए, क्योंकि बड़ी बहू के द्वारा व्रत बीच में ही छोड़ने से गणेश भगवान ने बड़ी बहू के पुत्र को विवाह वाले दिन फेरों के बीच में से पुत्र को गायब कर दिया। इस घटना से विवाह मंडप में खलबली मच गई। वर व वधू पक्ष के सभी लोग परेशान हो गए कि फेरों के बीच में से ही वर कहाँ गायब हो गया। तब अधब्याही दुल्हन अपने ससुराल में आकर रहने लगी। तब बड़ी बहू को पता चला तो उसने अपने सास ससुर से कहा कि आपने मुझे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने की इजाज़त नहीं दी, उसी से यह अनहोनी हुई है। अब बड़े बेटे की बहू के साथ पोते की बहू भी रोने लगी। उन्हें रोता देखकर उनके सास ससुर भी बहुत रोए। तब ब्राह्मण दंपति ने अपनी बहू से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि बहू, जो तुम चाहती हो वही होगा। अब हम भी तुम्हारे साथ हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करेंगे। इस तरह ब्राह्मण दंपति अपने बड़े बेटे की बहू और अधब्याही दुल्हन के साथ हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगे। समय बीतने लगा। तब एक दिन घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था, केवल अधब्याही नई दुल्हन घर पर अकेली थी। तब गणेश भगवान ने सोचा कि आज इस नई दुल्हन की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान गणेश ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और दरवाजे पर जाकर के बोले कि हे कल्याणी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा? तब अधब्याही नई दुल्हन ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, जरूर मिलेगा। तब अधब्याही दुल्हन ने ब्राह्मण देव को आसन पर बैठाया, ब्राह्मण के चरणों को धोकर चरणों उद्धक को सिर पर छिड़का। तब उस नई दुल्हन ने ब्राह्मण को भोजन खिलाया, शीतल जल पिलाया, ताड़ के पंखे से हवा करने लगे। तब ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान उसकी सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि अरे भद्रे, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब अधब्याही नई दुल्हन समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। तब उसने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे भगवान, मेरी ही पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब गणेश भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तब अधब्याही नई दुल्हन बोली कि हे गणेश भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए, और मैं अपने सास ससुर और दादा सास ससुर की तरफ से उनकी गलती की आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे गणेश भगवान, आप प्रसन्न होइए और पहले की तरह अपनी कृपा इस घर परिवार पर कर दीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि हे कल्याणी, तेरे जैसे वचन सुंदर हैं, सत्य हैं, वैसे तेरा मन भी सत्य है, जो तू चाहती है वही होगा। तब अधब्याही दुल्हन को गणेश भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी अधब्याही दुल्हन का पति घर आ गया।
जब तक उसके दादा दादी और माता पिता भी आ गए। अपने बेटा बहू को एक साथ देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तब नई दुल्हन ने सबको गणेश भगवान के दर्शन देने वाली सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण दंपति और उसके बेटा बहू व अधब्याही दुल्हन सब ने गणेश भगवान का हर महीने गणेश चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया। वह दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। वापस से विवाह मंडप बनवाया गया और बचे हुए फेरे पूरे करवाए गए। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई। तब ब्राह्मण दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी को हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। इससे कुंवारों के ब्याह हो, निसंतानों को संतान सुख मिले, गरीबों को अन्न धन का भंडार मिले और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। जो कोई भी मनुष्य जिस इच्छा से इस व्रत को करता है उसकी वही इच्छा पूरी होती है। जो कोई भी ज्येष्ठ मास के इस महात्म्य को सुनता है, सुनाता है या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरी कर देते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गजानन जी महाराज एक राजा के बाग में भ्रमण कर रहे थे, तो उनसे गलती से बाग का एक फूल टूट गया। तब गजानन जी महाराज ने सोचा कि यह तो मेरे ऊपर दोष चढ़ गया। यह दोष उतारने के लिए मुझे राजा के घर साल भर नौकरी करनी पड़ेगी। तब गजानन जी महाराज ने एक बालक का रूप बनाया और राजा के महल में नौकरी करने पहुंच गए। तब एक बार रानी जी सुबह सुबह निमट कर बानी से हाथ धोने लगी, तो बालक रूपी गणेश जी ने रानी के हाथ में से बानी को ढुला दिया और रेत से हाथ धुलवा दिए। इससे रानी को क्रोध आ गया। रानी राजा से बोली कि हे महाराज, यह कैसा नौकर लाए हैं? इसने मेरे हाथ में से बानी ढुलाकर रेत से हाथ धुलवाया। तब राजा ने बालक से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बालक राजा से बोला कि हे महाराज, निमट करके कोई बानी से हाथ थोड़े ही धोते हैं, क्योंकि बानी तो घर की लक्ष्मी होती है। निमट कर तो रेत से हाथ धोने चाहिए। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह बालक कहता तो सही है। इस तरह फिर से कई दिन बीत गए। जब कार्तिक का महीना आया तो राजा ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि अरे गजानंद, रानी जी को हरिद्वार नहला कर ले आ। तब रानी जी गजानन जी के साथ हरिद्वार कार्तिक स्नान करने के लिए गई और वहां जाकर लोटे से पानी भर भर कर नहाने लगी। तो गजानन को यह अच्छा नहीं लगा, तो गजानन ने रानी का हाथ पकड़कर हरिद्वार में 3 डुबकी लगा दी। रानी जी इस बात से फिर नाराज हो गई। महल में आते ही रानी ने राजा से शिकायत करी कि यह कैसा नौकर लाए हो, इसने तो मुझे हरिद्वार में डुबो ही दिया होता। तो राजा ने फिर से गजानन से पूछा कि अरे ओ गजानन, बता तुमने ऐसा क्यों किया? तो गजानन ने राजा से कहा कि महाराज, तीर्थ में जाकर भी कोई लोटे से नहाता है। तीर्थ में जाकर तो डुबकी लगाकर नहाना चाहिए, तभी जीवन भर के सारे पाप धुलते हैं। यह सुनते ही राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, गजानन बात तो सही कहता है। उसके कुछ दिनों के बाद महल में हवन हो रहा था। हवन में बैठने के लिए राजा ने गजानन से कहा कि गजानन, जाओ तुम रानी को हवन में बैठने के लिए बुलाकर के लाओ। जब गजानन जी रानी को उनके कक्ष में बुलाने गए तो रानी ने काले रंग की कांचली पहन रखी थी। तो गजानन ने उनकी कांचली फाड़ दी। इससे रानी को महान क्रोध आया और हवन में बैठने नहीं आई। तो राजा ने गजानन से पूछा कि गजानन, रानी को तू बुलाने गया था, रानी क्यों नहीं आई? तो गजानन कुछ नहीं बोला। उसके बाद राजा जी स्वयं उनको बुलाने के लिए उनके कक्ष में गए। उन्होंने देखा रानी गुस्से में बैठी हुई थी। रानी ने कहा कि आप कैसा नौकर लाए हैं, आज उसने मेरी कांचली फाड़ दी। यह सुनते ही राजा भी क्रोधित हो गए। राजा ने गजानन को बुलाकर के पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? गजानन राजा से बोला कि हे महाराज, पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि में कोई काले नीले कपड़े थोड़े ही पहनते हैं, लाल गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए। फिर से राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, गजानन उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन बात पते की कहता है। उसके बाद राजा रानी हवन में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी पूजा की सामग्री लेकर हवन करवाने पहुंच गए। पंडित जी अपने पूजा के थैले में से सामान निकालने लगे।
तभी पंडित महाराज ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं तो गणेश जी की प्रतिमा लाना ही भूल गया हूँ। बिना गणेश जी के हवन कैसे करेंगे? और अगर मैं गणेश जी की प्रतिमा लेने बाजार में जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तभी वह बालक रूपी गजानंद गणेश जी के स्थान पर आकर बैठ गया। तब राजा ने गजानन से कहा कि अरे गजानन, तू अब तक तो रानी से ही हंसी ठिठोली और शरारत कर रहा था, लेकिन आज तूने बड़ी छोटी हरकत कर दी जो तू गणेश भगवान की जगह आकर बैठ गया। तब गजानन जी ने राजा रानी और पंडित जी से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। जैसे ही राजा रानी और पंडित जी ने आंखें बंद करी तो गजानन भगवान साक्षात प्रकट हो गए। सून सुनाला, दून डुनाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान। तब राजा रानी व पंडित जी ने आंखें खोली तो सामने साक्षात गणेश जी को देखा तो वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने गजानन भगवान से कहा कि हे भगवान, हमने आपसे इतने दिनों तक नौकर की भांति काम करवाया, हमारे ऊपर तो पाप दोष लग गया है, अब हम यह पाप दोष कैसे उतारेंगे? तब गजानन भगवान राजा से बोले कि अरे राजा, साल भर पहले मैं तेरे बगीचे में भ्रमण कर रहा था तो मेरे से गलती से बगीचे का फूल टूट गया। मैं तो अपनी उस गलती को धोने के लिए ही तेरे यहाँ 1 साल से नौकरी कर रहा था। तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। मैं तो मेरा पाप उतारने के लिए तेरे यहाँ नौकरी कर रहा था। उसके बाद गजानन भगवान जाते जाते राजा के खूब अंधन का भंडार कर गए और रानी को पुत्रवती धनवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की एक पुरानी कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।